नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश पटेल। आज हम करछना तहसील क्षेत्र के एक ऐसे गांव में मौजूद हैं जहां से एक हैरत अंगेज खबर सामने निकल कर आई है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि हिंदू धर्म में शादी विवाह एक ऐसा रिश्ता होता है, एक ऐसे डोर होता है जो 7 जन्मों तक नहीं टूटता है। लेकिन करछना तहसील क्षेत्र के एक गांव में एक ऐसा प्रकरण सामने निकल कर आया है जो शादी के दूसरे दिन ही टूट गई है। कहीं न कहीं जिस लड़की को यह परिवार ब्याह कर लाया था, उसकी एक नादानी के चलते दोनों परिवार बिखर गए हैं। आखिर पूरा प्रकरण क्या है, हमारे साथ बात करने के लिए वह पीड़ित परिवार है। आइए हम बात करते हैं और जानने का काम करते हैं। क्या पूरा मामला है? शादी आपके भाई का हुआ था, उसके बाद दूसरे दिन शादी टूट गई, क्या पूरा मामला है? कुछ नहीं, यही 20 तारीख को तिलक था हमारा भाई का, 24 तारीख की बारात थी, 25 को वापसी आए और 26 को पता चल रहा है हमारे भाभी प्रेग्नेंट हैगी। और फिर शाम को उनका डिलीवरी हुई और 27 को उनको रिटर्न भेज दिया। शादी विवाह करने से पहले जो लड़के पक्ष के लोग होते हैं वो लोग लड़की को देखने का काम करते हैं। तो उस प्रकार जब आप लोगों ने वहाँ गए तो जो महिलाएं होती हैं, उनकी जो शारीरिक संरचनाएं होती हैं वह लगभग 5 महीने बाद दिखने लगती है। तो उस तरह का क्या कुछ आप लोगों को कुछ देखने को मिला था? नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं देखने के लिए मिला था। नॉर्मल सूट पहन के आई थी और जैसे सब लोग आते हैंगे, जैसे लड़की एक रहती है वैसे ही आई थी और देखा सुना उसको, कुछ समझी भी नहीं, नॉर्मली जैसे रहती है लड़की। गए उसके यहाँ, देखा सुना उसको और वहाँ से चले आए। 24 तारीख को बारात लेकर गए थे। हाँ। 25 को विदाई थी। हाँ। और 26 तारीख को डिलीवरी हो गई। तो क्या आप लोगों को इसके पहले कुछ जानकारी नहीं थी? जो अगुआ और पछुआ भी शादी विवाह में होते हैं, क्या उनके द्वारा कुछ नहीं बताया गया कि? कुछ भी नहीं पता था। पता होता तो करते ही नहीं शादी हम लोग। जब जो आपकी भाभी बनकर आई थी या जो लड़की थी, जब उसकी डिलीवरी की गई तो उसके परिवार के जनों के द्वारा क्या कुछ रिएक्शन रहा, क्या कुछ कहा गया? कोई रिएक्शन नहीं, वो तो कुछ भी नहीं बोल रहे थे। पहले तो वहाँ मामी उनकी आई थी, कुछ भी कोई नहीं बोल रहा था। फिर उनके जब उनकी मम्मी आई तब वो पहले तो बोल रही थी, काफ़ी की चीज़ें बोल रही थी और फिर वो बोलने लगी कि हाँ हम अपनी गलती मान रहे हैं। पहले कह थी हमारी गलती नहीं है, हमारे भाई का ये सब कुछ बोल रही थी। हमने कहा ऐसे कैसे भाई का, 4 महीने में भाई का हो गया? 4 महीने शादी लगे हुआ है, इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा? फिर हमने कहा नहीं, हमारे भाई का नहीं है। अच्छा, ये उसके मम्मी के द्वारा दावा किया जा रहा है कि जो गलती है ये हुई है आपके भाई की वजह से हुई है? हाँ, वो कहते हैं हमारे भाई की, लेकिन हमारे भाई की गलती नहीं, हम ये कहेंगे सारी गलती उनकी ही है। कब आप लोगों को उसे अस्पताल ले गए थे? हम उसको 9 बजे ले गए थे, 9:30 बजे, यानी 26 तारीख की रात्रि को। हाँ। तो आप लोग वहाँ से चले आए थे उसे छोड़कर अस्पताल में, या फिर उसके साथ? नहीं, उसके साथ ही थे हम लोग। रात भर रहे, सुबह हम लोग 12:30 बजे वहाँ से आए हैं हॉस्पिटल से। तो अभी कहाँ पे महिला, कहाँ पे अस्पताल में है या कहाँ पे? वो अपने नैहर चली गई है। किसके साथ गई है? अपने माँ बाप, भाई, मामा मामी और अपने सब लोग घर वालों। यानी कि उसके जो परिजन थे वो अस्पताल में आए थे। हाँ। तो उस दौरान क्या आप लोगों को कुछ आपसी समझौते के तौर पर गई है या जो प्रशासनिक अमला है उससे भी शिकायत की गई थी मामले को लेकर? लिखा पढ़ी के समेत गई है वो। यानी कि पुलिस की मौजूदगी में लिखा पढ़ी की गई है? हाँ, कचहरी में हुई है कि जो है आपका आप ले लो, जो हमारा है हमको कर दीजिए, आपसे हमें रिश्ता नहीं रखना, आप तलाक दे दीजिए हमको, हमारे भाई को छोड़ बख्श दीजिए। अब हमें ये आपके द्वारा समझौता किया गया? हाँ। मान लीजिए भविष्य में वो महिला के द्वारा दावा किया जाता है कि वह जो बस्ता है उनका है, तो वही है कि ये कभी दावा नहीं करे हमारे ऊपर किसी चीज का, उस पे ही लिखा गया ये। तो ये वो खुशियाँ हैं जो शादी विवाह के दूसरे दिन ही गम में बदल गई है। यहाँ पर देख पाओगे, हालांकि इनका हम प्राइवेसी नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन इनकी तस्वीर देखकर आप यह आकलन लगा सकते हैं कि किस प्रकार से पूरे परिवार में गम का माहौल है। इनके हाथों की अभी तक मेहंदी नहीं छूटी है और जो रिश्ता था वह तार तार हो गया है। आइए हम इनसे बात करते हैं। चलिए, ये बताइए कि जब आप लोगों की शादी हुई थी उससे पहले देखने ताकने का कार्य किया जाता है, तो जब लड़की से आप कितने दिन पहले मुलाकात की हुई थी? मान लीजिए 3 महीने। 3 महीने पहले। हाँ।
यानी कि देख ताक करने के बाद 3 महीने पहले आपकी बात हुई थी। हाँ। तो उस दौरान क्या आप लोगों की कभी इस तरह कुछ नज़दीकियाँ तो नहीं बनी? कुछ नहीं हुआ था। सब लोग सामने बैठे हुए हैं तो क्या करेंगे हम? जी। सब लोग बैठे हैं तो क्या करेंगे हम? क्या एडीजी की ज़माना है क्या कि 7G की ज़माना है डाउनलोड हो जाएगा? ये बताइए। वहाँ पे हम शाम को लेके गए, बोला पूरा कि पूरा टाइम उसका हो गया पूरा डिलीवरी का। 24 तारीख को आपकी बारात गई थी, विदाई का कार्यक्रम था, तो आपको कब यह जानकारी हुई कि महिला की तबीयत खराब है या उससे? मैंने पूछा क्या दिक्कत है तो बोला कि पेट में दर्द है। मैं बोला गैस बना हो गया, तो मैं लेके गया दवा के लिए। दवा लेके आए, यहाँ पे पहुँचे 5 मिनट बाद फिर दर्द होने लगा। बोला कमर कट रहा है। जब नहीं सहा गया तो गाड़ी किया, गाड़ी करके लेके गया। उसने बोला मेरे को ले चलो मामी के घर। तो मामी घर नहीं लेके गया मैं किसी की जान जा रही थी, कहाँ दूसरे दुनिया ले जाए? अपना सरकारी अस्पताल नहीं है करछना में, वहीं लेके गया था। हाँ। जब अस्पताल लेकर गए तो वहाँ डॉक्टरों द्वारा क्या डिलीवरी की गई? हाँ, डिलीवरी की गई। 5 मिनट बाद लड़का पैदा हुआ। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम क्या चाहेंगे? क्या तलाक हो चाहिए? हो गया, तलाक हो गया। मान लीजिए जो रिश्तेदार हैं, क्योंकि शादी विवाह मामले में अक्सर ग्रामीण क्षेत्र में यह देखने को मिलता है, ग्रामीण क्षेत्र में यह देखने को मिलता है कि जो नात रिश्तेदार हैं उनके द्वारा दबाव बनाया जाता है। अगर उस प्रकार का दबाव आप पर बनाया गया तो उसके बाद क्या कुछ करना चाहिए? हमारा कोई दिक्कत नहीं है, इज्जत में क्या जाएगा ना। तो क्या लड़की को रखेंगे आप? हम नहीं रखेंगे जी। नहीं रखेंगे। हम इज्जत वाले हैं, बेइज्जत वाले नहीं है, ठीक है ना? हम बता देते हैं। तो बहुत सारे लोग उस विवाह का साक्षी बने थे। एक इनके भतीजे जी हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि शादी विवाह जब कार्यक्रम यह प्रायोजित किया गया था, जब यह, तो उस दौरान आप लोग भी थे? भाई खुशी का माहौल था, हम लोग भी थे, सब लोग शामिल थे। जब बारात लेकर गए थे तो उस दौरान क्या कुछ देखने को नहीं मिला ऐसा? नहीं, वो शरीर से मतलब ऐसे थे कि कुछ समझ ही नहीं आया पहली बार कि लड़कियां है कि नहीं है। तो 26 तारीख को मालूम हुआ, जब डॉक्टर नर्स बोली कि ये तो प्रेग्नेंट है, तो लड़कियां हुआ 11:30 बजे। जब उसको लड़का पैदा हुआ तो उसके बाद से आप लोग क्या रिएक्शन रहा, क्या कुछ चाहते हैं? हो गया वो, मतलब वो किसी माता पिता आए, अब ले जाएं, हम लोगों को नहीं रखना है। तो दोस्तों, ये थी प्रयागराज के करछना तहसील क्षेत्र के एक गांव की तस्वीर। हालांकि इस तरह की तस्वीरें बहुत सारे देखने और सुनने को मिलती है, लेकिन इस तरह का शायद वाकया कभी भी देखने को नहीं मिला है, क्योंकि शादी के दूसरे दिन जब लड़का अपने पत्नी से मिलने के लिए गया, उस दौरान उसके द्वारा बताया गया कि उसके पेट में दर्द है। जब उसका दवा लेने के लिए गए और दवा भी दिए तो उसके द्वारा बताया गया कि उसके कमर में दुख रहा है, जिसके बाद यह लोग उसे अस्पताल लेकर भागे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करछना ले गए, जहां वह नवजात बच्चे को जन्म देती है। जब वह महिला नवजात बच्चे को जन्म देती है, उसके बाद से दोनों परिवार पूरी तरह से टूट गए। तो यह थी सच्ची घटना प्रयागराज के करछना तहसील क्षेत्र से। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।